अगर एक फंक्शन ऐसे करके दिया हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन बना के ऐसे देगा, ठीक है ना, ये जी ऑफ एक्स, ये एच ऑफ एक्स, ऐसे दो फंक्शन कहेगा इसकी वैल्यू कब लेना है, जब एक्स की वैल्यू जो होगा ए से छोटा होगा, इसकी वैल्यू कब लेना, जब ग्रेटर देन इक्वल ए होगा। लो अब यहां पर कैसे लगाओगे सवाल, अगर सवाल ऐसे बनता है, जितने भी सवाल आपका बच्चा बनने वाले एग्जाम में ऐसे करके बनेंगे, तो कैसे लगाओगे, ठीक है, तो कैसे लगाने वाले हो देखो। अब जो लिमिट का अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाऊं, देखना आप ध्यान से, बीच में बना लेता हूं पॉइंट की वैल्यू ए, ये फंक्शन एट अ पॉइंट डायरेक्टली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बराबर भी लगा है ना, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है ना, तो मैंने a रख दिया। अब जानते हो नंबर लाइन इधर सब क्या होता है, सब प्लस लिया जाता है, इधर सब क्या लेते हैं बताओ, माइनस नंबर लाइन पे, ओके। अगर हम a की उस तरफ बढ़ेंगे प्लस की ओर, इसका मतलब पॉइंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे करके लिखा जाता है x टेंड्स टू a प्लस, ओके। और जब हम इधर आएंगे तो क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू a माइनस, मतलब इधर पॉइंट का मान घटता रहेगा, उधर पॉइंट का मान बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो लिमिट क्या कहता है, चाहे पॉइंट का मान बढ़े चाहे पॉइंट का मान घटे, लेकिन जो वैल्यू डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहा था वही वैल्यू आपका घटने और बढ़ने पे आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको कहा जाता है, ध्यान, इसका एक नाम दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं बच्चा, RHL, क्या नाम कहते हैं इसको, RHL, इसे क्या कहेंगे बताओ, LHL, ओके। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बाया पक्ष सीमा, दाया पक्ष सीमा, ठीक है ना। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस, ध्यान देना आप, फॉर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मतलब संतत के लिए या सतत के लिए, ठीक है, संतत के लिए। बताओ LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और सीधा पॉइंट की वैल्यू, फंक्शन एट अ पॉइंट, ध्यान देना, फंक्शन एट अ पॉइंट क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है, इस तरह से क्वेश्चन के लिए ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आपको LHL भी निकालना है, RHL भी निकालना है और एट अ पॉइंट भी निकालना है। तीनों की वैल्यू अगर बराबर आ रही है तब कहा जाएगा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत या शांतत्व है, ओके। लेकिन अगर मान लो बराबर ना आया, इसमें से अगर एक भी बराबर ना आया, या तो सकता है ये बराबर ना आए, या तो ऐसा केस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है बताओ, ये दोनों बराबर आ जाएं और ये बराबर ना आए, ये ऐसा कुछ भी हुआ तो क्या कहा जाएगा, जो फलन है वह क्या है, फलन का अस्तित्व नहीं है, या फलन क्या है, असतत है। क्या है ये, असतत का मतलब डिसकंटिन्यूअस, फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से, ओके। I am strong, I am kind, I am powerful.